हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज अपनी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे दीपावली पे माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों, राम का पूजन क्यों नहीं। दीपावली पे हमारी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके जब वापस आए तो उनके आने के स्वागत में अयोध्या को दीप की लड़ियों से सजाया गया, दीप जला के उनका स्वागत किया गया। तो इस दिन से हम दीपावली मनाते हैं। दरअसल ये अधूरा कथानक है, पूर्ण कथानक नहीं है। अगर ऐसा सच होता तो फिर हम भगवान राम की पूजा करते, माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। अगर राम के आगमन से ही दीपावली आरंभ हुई तो भगवान राम की पूजा करते। दरअसल यह दीपावली का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से, भगवान कृष्ण जी से हजार वर्ष पूर्व से आरंभ रहा है। हम माता लक्ष्मी की उपासना अनादिकाल से करते आ रहे हैं। तो माता लक्ष्मी की उपासना क्यों? देखिए, कथानक ये कहती है कि माता लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन के पश्चात इसी दिन हुआ, कार्तिक अमावस्या के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ। एक तो उनका जन्मोत्सव है, माता रानी का जन्मोत्सव है, इसलिए हम मनाते हैं। एक कथानक और है, किंवदंती है, दंत कथा। दंत कथा में यह है कि एक बार एक साधु को राज्य भोगने की प्रबल इच्छा हुई, तो उसने माता लक्ष्मी की उपासना की। तो उस उपासना से वो प्रसन्न हुई, बोले जाओ अभी तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा। तो वो साधु का अहंकार हो गया। वो एक राज्य में गया, वहाँ के राजा बैठे थे और जाके उनके मुकुट पे हाथ मार दिया। राजा बहुत कुपित हुए, लोग मारने को दौड़े, तब तक देखते हैं उस मुकुट से एक सर्प निकला। तो लोगों ने तुरंत राय बदली, नहीं ये तो राजा को बचाने आ गया। राजा ने उसको मान सम्मान दिया, अपने समकक्ष बैठाया। एक दिन अचानक उसके मन में फिर कुछ आया, राजा का हाथ पकड़ के खींचते हुए दरबार से बाहर ले गए। लोग कुपित हुए, अरे ये राजा के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है। लेकिन अचानक एक भूकंप का झोंका आया और पूरा का पूरा राजमहल ढह गया। तो लोगों ने उसके जय जयकार करना शुरू कर दिया, अरे आप तो बहुत महान हैं। तो राजा ने खुश होकर उसको प्रधानमंत्री बना दिया अपना। अब एक दिन वो गणपति भगवान की प्रतिमा देख के बोला, ये ठीक नहीं है, ये विकलांगता का प्रतीक है, अपंगता का प्रतीक है, उनको हटाइए। तो ऐसा कहने के बाद गणपति उन पर रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए, और वहाँ से उल्टा वो सलाह देना शुरू कर दिया, जिससे कि राजा उसको देश निकाला दे दिया। फिर उसने कठोर तपस्या की माता लक्ष्मी की, और माता लक्ष्मी कठोर तपस्या करने के पश्चात माता लक्ष्मी ने उसको बताया, नहीं तुम गणपति आराधना करो, रिद्धि सिद्धि के देवता है, रिद्धि सिद्धि के प्रति है, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। जब शुभ होगा तभी लाभ होगा, जब आपके कर्म शुभ होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो वहाँ के पश्चात गणपति की आराधना की, पुनः उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। राजा के स्वप्न में आया कि उससे गलती हो गई। तो ये जो पर्व है ना, इस दिन से लक्ष्मी आराधना के लिए स्टार्ट हुआ, ऐसी कथाएँ कहती हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला की थी। दामोदर लीला आपको पता है, माता यशोदा उनको बांधती हैं। दाम माने होता है रस्सी, उधर माने पेट। तो उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। तो 2 अंगुल क्या है? एक तो प्रयास, आप प्रयास निरंतर करते रहिए, लेकिन प्रयास फलीभूत तभी होगा जब ऊपर वाले की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तभी आपका प्रयास फलीभूत होगा। तो भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला की। कथानक ये भी कहती है कि भगवान कृष्ण इसी दिन इस धराधाम को छोड़ के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए। इस दिन ढेर सारी ऐसी कथाएं मिलेंगी, बहुत से महान लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दीपावली का जो पर्व है वो लक्ष्मी पूजन का इसीलिए है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। तो उनका हम जन्म दिन मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। अब चूँकि उनका प्राकट्य का अवसर है तो उनके लिए हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो हमारे घर पे आती है कृपा करने। तो क्या माता लक्ष्मी को अकेले बुलाना चाहिए? क्या माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ बुलाना चाहिए? माता लक्ष्मी को गणपति के साथ भी पूजा जाता है। अगर आखिर पति पत्नी की पूजा तो साथ में की जाती है, तो माता लक्ष्मी को अकेले हम क्यों बुलाते हैं? हम माता जानकी राम जी की पूजा करते हैं, पार्वती शिव जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते हैं? साथ में क्यों नहीं बुलाते? हम गणपति को क्यों बुलाते हैं? और गणपति बुलाने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण रहा है, क्या उसका आध्यात्मिक कारण रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमारी इतनी ही चर्चा थी कि दरअसल लक्ष्मी पूजन कहाँ से आरंभ हुआ, लक्ष्मी पूजन हम क्यों करें,
लक्ष्मी। अपने लिए लक्ष्य बनाइए, अपने लिए लक्ष्य बनाइए। साधना, अपने आप को साधिए। जब अपने आप को साधेंगे, और गणपति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। जब आपके कर्म शुभता को प्राप्त होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा? ये हमारी दीपावली की श्रृंखला पे वीडियो चल रहे हैं। आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा, लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, धन्वंतर की पूजन कैसे करें, धन्वंतरी कौन है, इत्यादि सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे।